बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 18 अक्टूबर है, बुध का दिन है। कराची से बहुत अफसोसनाक वाक़या। हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं इनके ऊपर बात की जाए। वजह वही है, ज़ाहिर है, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कह रहा होता हूँ कि अपने जो हमारा एक कोई अगर थोड़ा सा रोल बनता है, कोई अगर किरदार हम अदा कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए, अगर हम मुल्ज़मान तक मुल्ज़मान के ऊपर पुलिस को हाथ डालने पे किसी सूरत भी मजबूर कर सकते हैं, ज़ाहिर है दूर बैठ के ये किया जा सकता है, तो हम वो करते हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कराची में पेश आया है, और कराची में किसी आम इलाके में पेश नहीं आया बल्कि एक बंगले में पेश आया है। गुलशन इकबाल का एक बंगला है और उसमें एक जो है वो ऐसी असर रखने वाली शख्सियत, एक अमीर घराना, उन्होंने एक गरीब घराने की 16 साल की बच्ची जो कि काम करती थी, आपको पता है ऐसी मुलाजमाएँ काम करती हैं मुख्तलिफ़ घरों में, काम करती थी, काम करने के बहाने के हवाले से उनके घर जाती थी, उसको जो है उसी बंगले के अंदर ज़्यादती का निशाना बनाया। ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कहा ये जा रहा है, ये उसके लवाहिकीन बता रहे हैं। बच्ची के लवाहिकीन क्या कहते हैं, सारी डिटेल आपको बताता हूँ, वाक़या कैसे हुआ सारा कुछ। लवाहिकीन ये कहते हैं कि ज़्यादती हुई है, बच्ची को जहर के दिया गया है और बच्ची जो है वो 2 दिन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई है, उसने जान दे दी है। लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं और जो अमीर लोग हैं वो पुलिस को यही कह रहे हैं कि जी हमारे घर से तो ये ठीक गई थी और इसके साथ क्या हुआ हमें नहीं मालूम। आज की वीडियो में सारी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है और हमें अपने आप को ठीक करने में मदद मिलती है। वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको पता है बहुत सारे हर घर में तकरीबन आजकल मेड्स का और इन चीज़ों का रिवाज है। ज़ाहिरी बात है ये वक्त की ज़रूरत भी है और साथ साथ बहुत सारे आम नॉर्मल फैमिलीज़ भी जो जिनको हम अब मिडिल क्लास कह सकते हैं, उनके यहाँ वर्किंग होते हैं दोनों मियाँ बीवी, तो फिर मेड्स का और बच्चों का ख्याल करने के लिए मेड्स का और इन चीज़ों का बड़ा रिवाज है, काम काज के लिए भी और बच्चों की केयर के लिए भी। वाक़या है जी शहर कायद का, गुलशन इकबाल का बंगला है, वहाँ पर एक 16 साला मुलाजमा है, वो जी एक बंगले में जो है वो काम करती है। संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन, इसके वालिदैन ये बताते हैं कि वो उस मामूल के मुताबिक जैसे वो हमेशा जाती है, वो इस बंगले जाती है काम करने और वही टाइमिंग जिस पे वो वापस आती है उस पे वो अपने घर वापस आ जाती है। 16 साला लड़की, अब आपको पता है एज के हवाले से अब आपको आइडिया हो गया होगा। और वो ये बताते हैं उसके लवाहिकीन कि जी काम पे भी मामूल के मुताबिक गई, वापसी भी मामूल के मुताबिक हुई, लेकिन एक चीज़ आड ये हुई कि पहले वो ख़ुद वापस आ जाती थी। उस दिन जो घर की मालिकन हैं वो उसे गाड़ी में उसकी रिहाइश पर नीम बेहोशी की हालत में छोड़ कर गई। अब ये उसके लवाहिकीन बता रहे हैं जो बच्ची के वालिदैन हैं। तो ये कहते हैं कि हमने उसकी मालकन से पूछा इसे क्या हुआ, वो कहते पता नहीं, इसकी तो घर में तबीयत ख़राब हुई है, जब तबीयत ख़राब हुई है तो मैं इसको ले आई हूँ। लवाहिकीन ये कहते हैं कि जब हमने बच्ची की हालत देखी, हमें लगा बच्ची की हालत ख़राब है, तो हम उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले गए गुलशन इकबाल के हॉस्पिटल। वो कहते हैं डॉक्टरों ने जो है कहा कि ये हमारे हाथ का केस नहीं है। जब हम उसे गुलशन इकबाल हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा जी इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है बच्ची की, तो आप ये करें कि आप इस बच्ची को जिना हॉस्पिटल ले जाएँ। उन्होंने ये मशवरा दिया। वो कहते हैं कि हम वहाँ से जो है वो ले जाकर जिना अस्पताल की एमरजेंसी ले गए बच्ची को। लवाहिकीन ये बताते हैं कि जी इतवार के दिन ये वाक़या हुआ, सोमवार वाले दिन और मंगल के दिन तक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। 2 दिन एमरजेंसी ले गए हॉस्पिटल, उन्होंने एडमिट कर ली। अब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो कहते हैं बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, घर वाले बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मंगल के दिन तक बच्ची की हालत इस कदर ख़राब हुई कि बच्ची ने अल्लाह को जान दे दी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। 16 साल की लड़की। अब लवाहिकीन कहते हैं कि जी हमें जो है ये शक है, ये लवाहिकीन कह रहे हैं, मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
वो कहते हैं कि जी अब उन्होंने ज़ाहिर बात है बंगला नंबर वगैरह सारा कुछ इसमें मेंशन है, जो FIR वगैरह करवाई है, लेकिन ज़ाहिर है अभी तक मुबैना तौर पे और अभी तक इस चीज़ का कंफर्म भी नहीं हुआ, तो उस हवाले से ज़रा मैंने आपको इलाके का बता दिया है, बाकी सारी तफसील ज़ाहिर है ठीक नहीं है बताना। वो कहते हैं जी लवाहिकीन ये कहते हैं कि बंगले के जो मालकान थे, इतवार वाले दिन हमें ये पता चला है, ये लवाहिकीन कहते हैं कि वो इतवार वाले दिन जो मियाँ बीवी यानी मालकान हैं उस बंगले के वो घर पे नहीं थे और उनके लड़के थे घर के ऊपर, जवान लड़के जिस तरह होते हैं। वो कहते हैं कि हमें पहले पता नहीं था, जब मालकान घर पे नहीं थे उनके जवान लड़के घर पे थे, और जब ये लड़की गई है, ये उसके लवाहिकीन कह रहे हैं, लड़की के लवाहिकीन के, जब ये लड़की गई है तो उन्होंने जो है पहले इससे काम काज करवाया, ज़ाहिर बात है जो रूटीन का काम वो करती थी, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कोई मतलब है पार्टी वगैरह टाइप की कोई चीज़ अरेंज की हुई थी। और लवाहिकीन ये कहते हैं बच्ची के कि जी वहाँ पर हमारी बच्ची को जो है वो पहले कोई जो है उसके साथ ज़्यादती की गई, मुबैना तौर पे वो कहते हैं कि जी बच्ची के साथ पहले ज़्यादती की गई, फिर उसको ज़्यादती करने के बाद उसको कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई। अब वो नहीं बता रहे कि वो नशावर चीज़ थी, वो क्या थी जहरीली चीज़, वो कहते हैं जी कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई जिसकी वजह से हमारी जो है बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं घर वालों के ऊपर कि जी उन्होंने हमारी बेटी के साथ उनके जवान लड़कों ने जो है वो ज़्यादती भी की है और जहर देकर हमारी बच्ची को कत्ल किया है। लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की है कि जी हमें इंसाफ फराहम किया जाए और कातिलों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अब यहाँ पे जो जिन्ना अस्पताल की लेडी पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया हैं, आप अक्सर मेरी वीडियोस में उनका नाम सुनते रहते हैं, जो भी बच्चियों के मैं हवाले से वीडियोस कराची की करता हूँ, तो जो पोस्टमार्टम जो मेडिकल वगैरह होता है ये डॉक्टर समिया साहिबा पुलिस सर्जन है, तो इस तरह के मामला का वो ही करती हैं जो चेकअप वगैरह होता है। वो कहते हैं कि जी डॉक्टर समिया साहिबा कहती हैं कि जी पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट महफूज कर ली है और एग्ज़ामिन की रिपोर्ट आने के बाद सही सूरत हाल सामने आएगी। अजीज़ भट्टी पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये लोग मुकदमा दर्ज कर लेंगे। इनके वालिदैन ने दरख्वास्त दे दी है बच्ची के, लेकिन अब पुलिस ज़ाहिर बात है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती और जो कॉज ऑफ डेथ है उसका पता नहीं चलता, पुलिस कहती है कि जी हम तब मुकदमा जो है इस हवाले से दर्ज कर लेंगे। पुरस्रार मौत हुई थी, पहले पता नहीं चल रहा था, जो पहली खबर आई थी उसका यही था कि जी लड़की की पुरस्रार मौत, 16 साल लड़की की पुरस्रार मौत। लेकिन जब इसको खबर को थोड़ा सा मैंने चेक किया और चीज़ें चेक की तो फिर जो लिंक्स मिले, जो इसके लवाहिकीन ने दरख्वास्त दी पुलिस स्टेशन और जो चीज़ें आई उसमें यही था कि एक गरीब लड़की काम करने वाली एक बंगले में काम करने जाती है और वहाँ पर उसके साथ ये वाक़या पेश आता है। अब ये घर वालों का मौक़िफ़ है, जो बंगले वाले हैं उनका ये मौक़िफ़ है, कोई ऐसी बात नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, हमने घर छोड़ा बाकायदा तौर पे। जैसे आपको पता है कि जी वो मैंने बताया कि गाड़ी में छोड़ के, वो कहते हैं जी हमने तो खुद गाड़ी में छोड़ा है, अगर ऐसा कोई मामला तो तुम खुद छोड़ने क्यों जाते हो? कहते हैं हमने घर छोड़ा है, बच्ची 2 दिन ज़िंदा रही है, उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो उसके घर वाले हैं, अपना लड़के के घर वाले या जो बंगले वाले हैं, वो कहते हैं लड़की ने कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया, नहीं तो 2 दिन ज़िंदा रही, वो अगर कोई ऐसा मामला होता तो ज़रूर बता देती। वो कहते हैं कि ये जो बच्ची के घर वाले वहाँ पे बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस वजह से जो है वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये मामला ज़ाहिर है पुलिस सॉर्ट आउट करेगी, मज़ीद इस हवाले से जो चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप जो है अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बना, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।